नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर में रखी हुई एक जैसी चीज़ों को देखते हुए जो सालों साल से हम चेंज नहीं करते हैं और ये पुराने सेटअप से ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और बहुत दिनों से मैंने अपने घर में कुछ चेंजेस नहीं किए थे। बार बार फर्नीचर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसी परचेज़ की हैं जिससे थोड़ा सा स्पेस को न्यू एंड फ्रेश लुक दिया जा सकता है। एंड आई एम श्योर ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। दिसंबर आ रहा है और क्रिसमस के लिए अपने घर को मुझे कुछ एरियाज़ में थोड़े से क्लासी लुक देने थे, थोड़े से चेंजेस करने थे, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कि ये सभी चीज़ें मेरे घर में कैसे लगेगी। अपने मूड को रिफ़्रेश करने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस करते रहना ज़रूरी है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपल बट रिफ़्रेशिंग मेकओवर। पूरी तरह से प्रैक्टिकल चेंजेस है जिससे आपके स्पेस को इंस्टेंटली ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन एंड थोड़ा सा क्लासी लुक मिल सकता है। घर का एक छोटा सा कॉर्नर या एक छोटा सा स्पेस, उसको भी अगर हमने एक नया लुक दे दिया तो पूरा घर डिफरेंट लगने लगता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर के लिए क्या क्या नई चीज़ें ली हुई हैं। नेस्टेशिया एक ऐसा ब्रांड है जिसमें क्वालिटी के साथ साथ आपको सारी चीज़ें बहुत ही अलग तरीके की मिलेगी जो आपको दूसरे वेबसाइट्स में देखने को नहीं मिलती है। अपने किचन काउंटर टॉप और डाइनिंग एरिया का मेकओवर करने के लिए मैंने नेस्टेशिया से काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ अगर हमें सामने मिल जाए और ऑर्गेनाइज्ड रहे तो हमारा किचन का जो काम है वो आधे समय में फ़िनिश हो सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ें ज़रूर आप अपने किचन में रखिए जिससे आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम अच्छी लगती हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाती है। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वो लाइफ लॉन्ग चले और उनको देख देख कर आप बोर भी ना फील करें। किचन की बात की है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किचन से ही। किचन काउंटर टॉप के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र मंगाया था। मोस्टली हम 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं घर में, शुगर, टी एंड सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ों को रखने के लिए अगर एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र हो जो दिखने में भी अच्छा लगे और उसे यूज़ करने में भी काफ़ी ईजी हो, प्रैक्टिकल हो, तो ये एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है। इसके जो बाउल्स हैं ये सिरेमिक के बाउल्स हैं, ट्रे वुडन का है एंड इसके जो लिड्स हैं वो भी वुडन के हैं। ये सिर्फ स्टोरेज के लिए ही नहीं, लेकिन साथ साथ में काउंटर टॉप को एक क्लीन और कोऑर्डिनेटेड लुक देने के लिए भी प्रैक्टिकल हैं। इनमें डेली यूज़ की चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, शुगर या फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखना काफ़ी इजी हो जाता है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स रख के इन्हें डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे स्पेशली अपने किचन काउंटर टॉप के लिए ऑर्डर किया है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी इसमें टी, शुगर एंड सॉल्ट जो डेली बहुत बार यूज़ में आते हैं। मैं इन्हें स्टोव के बिल्कुल साइड में नीटली अरेंज करके रख रही हूँ सो डैट स्पेस फंक्शनल भी रहे और प्रिटी भी लगे। जितनी चीज़ें काउंटर टॉप पे रहती हैं उतना ही क्लटर लगता है, इसलिए मैं सिर्फ एसेंशियल को रखती हूँ। और सिरेमिक कंटेनर्स एक स्मॉल ट्रे के साथ आता है और इसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम्स ही रख रही हूँ। तो ये सिंपल सेटअप है जो हर दिन किचन को टाइडी फील कराता है और कंफर्टेबली मैं इन्हें यूज़ कर सकती हूँ। इसके जो लिड है वो एयर टाइट है, तो इसमें चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। आप इसमें कोई भी आइटम स्टोर करके रख पाएंगे। हर किचन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मेरे यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है, जो मैं ज़्यादातर यूज़ में लाती हूँ। अगर आपको इसमें मसाले रखने हैं तो आप जो डेली यूज़ होने वाले मसाले हैं वो भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे ड्राई फ्रूट्स के लिए या ड्राई मसालों के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा क्लासी लुक देगा आपके किचन में और स्पेस भी कम लगेगा। ऐसे ऑर्गेनाइज़र मस्ट हैं क्योंकि इससे आपका जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होता है। किचन में काम करने के लिए काफ़ी सारा स्पेस रहता है। नेस्टेशिया का ये ऑर्गेनाइज़र आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डाइनिंग एरिया भी किचन का एक पार्ट होता है। इसे भी अगर आप ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल रखेंगे तो आपका घर बहुत सुंदर लगेगा। जैसे जो मेरा डाइनिंग एरिया है वो बिल्कुल लिविंग रूम में ही है, तो यहाँ पे जो भी आता है ना तो ये सामने ही दिखता है। तो इसको एक छोटा सा मेकओवर मैंने करने के लिए ट्राई किया है और इसके लिए मैंने ऑर्डर किया है एक बहुत ही सुंदर सा टेबल कवर, और इसके साथ मैंने कुछ मैट्स भी ऑर्डर किए हैं। टेबल पे मैं जितने भी चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ और जितने भी चीज़ों से मैं मेकओवर करने वाली हूँ ये सब नेस्टेशिया से हैं। इसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी और डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा कलर चूज़ किया है जो कि रूम को बिल्कुल काम एंड फ्रेश लुक देगा। टेबल क्लॉथ से इंस्टेंटली नीट एंड वेलकमिंग लगने लगता है रूम, स्पेशली जब गेस्ट आते हैं ना
तब आपका डाइनिंग स्पेस बहुत ही नीट एंड टाइडी ऑर्गेनाइज्ड रहे और सुंदर लगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके गेस्ट को भी काफ़ी अच्छा फील होगा। मैंने अपने टेबल के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा टेबल क्लॉथ ऑर्डर किया है, जिससे एक एडवांटेज होता है कि ना पूरा जो टेबल है वो कवर हो जाता है। अगर आपका डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा पुराना है और उसको आप ढक के रखना चाहते हैं ताकि उसके स्क्रैचेस एंड जो भी क्रैक्स हैं वो ना दिखें, तो ऐसा बड़ा आप थोड़ा सा अपने टेबल के साइज़ से बड़ा टेबल क्लॉथ ऑर्डर कीजिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें ना हाइड हो जाएंगी। अब आपको मैं इसके ऊपर रखने के लिए मैट्स दिखाती हूँ। मैंने 2 तरह के मैट्स ऑर्डर किए हैं। एक ये जूट का मैट है जो कि आप गर्म बर्तन रखने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कोई गेस्ट आता है तो हम टेबल पे ही सब कुछ सर्व करते हैं, तो आप इसमें कोई भी हॉट पॉट रख सकते हैं और आपका जो टेबल मैट है या जो टेबल है वो ख़राब नहीं होगा। और ये काफ़ी थिक है और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जूट का कोई भी चीज़ अगर आप अपने घर में रखते हैं ना, तो थोड़ा सा लुक काफ़ी उठ के आ जाते हैं और आपकी डाइनिंग टेबल पे ये बहुत सुंदर लगेगा। टेबल क्लॉथ के साथ अलग से मैंने मैचिंग मैट्स भी लिए हैं, जो इसमें रखने के बाद और भी सुंदर लगने लगेगा। और ये जो मैट्स हैं ये आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी कुछ खाना गिर गया और उसी टाइम आपको इसे क्लीन करने का टाइम नहीं मिला, तो आप इसे ना टर्न करके भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से बिल्कुल सेम डिज़ाइंस है और ये बिल्कुल अलग नहीं लगेगा और आप इसे दोनों साइड से यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह के मैट्स अगर ले लें और कोई गेस्ट आता है, अगर कुछ गिर भी गया तो आप थोड़ा सा क्लीन करके उसे टर्न करके रख सकते हैं। इमीडिएटली आपको उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कॉटन के मैट्स हैं, इसको आप आराम से इजीली वॉश कर सकते हैं। ऐसे जो मैट्स रहते हैं ना जिनको इजी हो जाए मेंटेन करना, उस तरह की चीज़ें ही हमें अपने घर में लेनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जब हम लगा लेते हैं तब तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं, बट बाद में फिर मेंटेन करना, इसे वॉश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये मैट्स कॉटन के हैं, टेबल क्लॉथ भी कॉटन का ही है, तो इसे इजीली आप वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हाथ से भी धो सकते हैं। डाइनिंग टेबल सेटअप इनकम्प्लीट है जब तक कि टेबल मैट्स हम लोग ना लगा लें। ये मैट्स ना सिर्फ टेबल को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि पूरी सेटिंग को ऑर्गेनाइज्ड और स्टाइलिश लुक देते हैं। तो इनका कलर और टेक्सचर मैंने अपने घर के सेटअप के अकॉर्डिंग ही चूज़ किया हुआ है। अगर आपके घर में फर्नीचर्स बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हैं, तो आप अपने टेबल को लाइट कलर का लुक दीजिए, जिससे कि जो कलर है वो बैलेंस हो जाएगा और आपका जो लिविंग रूम है या कोई भी रूम है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। डाइनिंग टेबल गेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, जो है हमारी कटलरीज़ एंड क्रॉकरीज़। तो यहाँ के लिए मैंने जो प्लेट्स ऑर्डर किए हैं वो भी इससे मैचिंग है और बहुत ही सुंदर एंड ड्यूरेबल हैं। तो जो प्लेट्स मैंने ऑर्डर किए हैं वो है सिरेमिक के प्लेट्स और स्क्वायर शेप में है। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट लुक देने के लिए इस बार स्क्वायर शेप ऑर्डर किया है, अदरवाइज़ मेरे पास मोस्टली राउंड ही डाइनिंग प्लेट्स रहते हैं। इनका कलर, टेक्सचर और जो फिनिश है वो बिल्कुल मॉडर्न एंड एलिगेंट लुक देता है और ये प्लेट्स डेली यूज़ के लिए भी काफ़ी परफेक्ट हैं। स्पेशली जब आप किसी को बुलाते हैं, अपने घर में इनवाइट करते हैं, तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे आपका डाइनिंग टेबल भी सुंदर लगेगा और गेस्ट भी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। इनको ईजिली डिश वॉशर में वॉश किया जा सकता है, स्क्रैच प्रूफ है और आप इसे नॉर्मल किसी भी स्क्रबर से भी वॉश कर सकते हैं। इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद इनको भी मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे मैट के ऊपर प्लेस कर दिया है। तो डाइनिंग टेबल जो है बिल्कुल रेडी है गेस्ट के लिए और गेस्ट आपके बहुत इंप्रेस हो जाएंगे अगर आप अपना डाइनिंग टेबल इतना ब्यूटीफुल रखेंगे। तो आप नेस्टेशिया के वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें आप देख सकते हैं। क्योंकि अब न्यू ईयर आने वाला है, तो नए साल में अपने घर को एक नया लुक, एक फ्रेश लुक ज़रूर दीजिए, जिससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपके जो घर में आएंगे, जो गेस्ट आएंगे, वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाएंगे। तो मेरा डाइनिंग टेबल बिल्कुल रेडी है और जो भी मैंने कलर्स यूज़ किए हैं अपने फर्नीचर्स के और अपने रूम के अकॉर्डिंग मैच करते हुए यूज़ किए हैं। कोई भी चीज़ खरीदने के पहले अपने घर में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस में, उनके कलर को ध्यान में रखते हुए ही आप न्यू चीज़ें लीजिए, जिससे आपका घर काफ़ी सुंदर लगेगा।
टीवी टेबल को ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन एक सिंपल चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टीवी टेबल के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें रखना ठीक नहीं लगता है। उसके जस्ट ऊपर टीवी लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा सामान अगर यहाँ पे रख देंगे तो अच्छा नहीं लगता है और घर काफ़ी कंजेस्टेड लगता है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए मैंने ये रनर लिया है, और ये रनर जो है वो क्रिसमस थीम के ऊपर ही लिया है, और ये भी नेस्टेशिया से ही है। तो सिर्फ एक रनर डालने से जो टीवी टेबल का लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे और कुछ भी चीज़ें रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फर्नीचर्स थोड़े से डार्क कलर के हैं, जैसे मेरा टीवी टेबल भी बिल्कुल ब्लैक कलर का है, इसलिए यहाँ उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे कलर चूज़ किया है, जो कि रूम में भी अच्छा लगेगा और टीवी टेबल के ऊपर भी थोड़ा सा ये जो कलर है ना इसको बैलेंस कर लेगा। अगर आपका लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है और आपका जो टीवी टेबल है उस पर आप छोटे मोटे कुछ डेकोरेशन के सामान रख सकते हैं, तो ये और भी सुंदर लग सकता है। यहाँ पे मेरे घर में बहुत सारा सामान ऑलरेडी है, इसलिए मैंने इसे प्लेन रखा है और सिर्फ रनर से इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है। इसको भी आप आराम से अपने वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी है। तो सिर्फ एक टेबल रनर डाल के किसी भी टेबल को आप एक न्यू एंड फ्रेश लुक दे सकते हैं। तो ये था मेरा क्विक बट इम्पैक्टफुल किचन काउंटर टॉप एंड डाइनिंग स्पेस अपग्रेड। आप इनमें से कोई भी स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं, ये आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को इंस्टेंटली ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, फ्रेश एंड स्टाइलिश बना सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं ये सब नेस्टेशिया से हैं और इनके प्रोडक्ट लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कीजिएगा इन सभी लिंक्स के लिए। और आप नेस्टेशिया के वेबसाइट में जाकर भी बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।